कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध के वादे पर थम नहीं रही है सियासत। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात करेंगे तो सारी मस्जिदों को करना पड़ेगा बंद। बजरंग दल पर अगर करना होगा तो सारे मस्जिदों को बंद करना होगा। ये भी सनातनी आंदोलन चलेगा। गिरिराज सिंह ने दो चेतावनी दी, बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात हुई तो चलेगा सनातनी आंदोलन। गिरिराज सिंह का आरोप, वोट के लालच टोपी पहनाकर इफ्तार खाकर कुछ लोग बजरंग दल के खिलाफ रच रहे हैं साजिश। इस्लामिक धर्म का प्रचार करने आए थे। बिहार की सरकार गांधी मैदान में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने आरजेडी विधायक यदुवंश कुमार पर किया पलटवार, कहा ब्राह्मणों की गरिमा के खिलाफ ना बोले वरना अच्छा नहीं होगा। अश्विनी चौबे ने कहा 204 जंगलराज वालों की खत्म हो जाएगी हीरोगिरी, मुंह छिपाने के लिए बंगाल की खाड़ी और हिमालय की तराई में भागना पड़ेगा। लेकिन ये राजद के लोगों का होश तब ठीक हो जाएगा जब जीरो पर अभी है पार्लियामेंट में। अगले बार इनका सारा हीरोगिरी जो है ये जंगल राज वालों का 2024 और 2025 में ये सब के सब बंगाल की खाड़ी में या नेपाल के तराई में मिलेंगे। आरजेडी विधायक यदुवंश कुमार ने ब्राह्मणों पर किया वार, कहा था समाज में फूट डालना ब्राह्मणों का है काम। आरजेडी विधायक यदुवंश कुमार ने ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि डीएनए से हुआ है साफ, भारत के नहीं रूसी हैं सभी ब्राह्मण, रूस से भागकर भारत पहुंचे हैं। देव तिहाड़ जेल में हुई टिल्लू ताजपुरिया की हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में 92 जगह जख्मों की पुष्टि। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए हुआ टिल्लू ताजपुरिया पर हमला। 24 सितंबर 2021 को रोहिणी कोर्ट में हुआ था गोगी का मर्डर। मेरठ में मारा गया पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर का कुख्यात गैंगस्टर, एसटीएफ ने किया एनकाउंटर। एसटीएफ का दावा, जवाबी फायरिंग में हुआ ढेर। गौतम बुद्ध नगर का हिस्ट्री शीटर था अनिल दुजाना, हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी के 60 से ज्यादा मामले दर्ज। सरकारी ठेकों, सरिया चोरी और टोल के ठेकों को लेकर सक्रिय था दुजाना गैंग। गैंगस्टर नरेश भाटी से नजदीकी संबंध। शादी के बाद अपनी पुणे में डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, पाकिस्तान को दे रहे थे खुफिया जानकारी। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव हैंडलर ने हनी ट्रैप में फंसाया। व्हाट्सएप मैसेज, वॉइस कॉल और वीडियो के जरिए भेजी गई खुफिया जानकारी। जमीन घोटाला मामले में ईडी का एक्शन, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन गिरफ्तार। आईएएस अधिकारी से लंबी पूछताछ में नहीं मिले संतोषजनक जवाब। रात करीब 9:15 बजे हुई छवि रंजन की गिरफ्तारी। पीएमएलए की धाराओं के तहत शिकंजा। 13 अप्रैल को 18 ठिकानों पर की गई थी छापेमारी। आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन पर बीजेपी का हमला। बाबूलाल मरांडी का ट्वीट, हेमंत राज्य में जमीन की लूट, सत्ता के साए में काम कर रहा था नेटवर्क। मणिपुर में भड़की हिंसा के बाद उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश, सेना की 55 टुकड़ियां तैनात। 8 जिलों में धारा 144 लागू, 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद। मणिपुर के हालात पर केंद्र सरकार की नजर, हिंसा प्रभावित इलाकों में भेजी गई आरएएफ की टीम। रक्षा मंत्रालय के आदेश पर 14 बटालियन स्टैंड बाय। चूरा चांदपुर में गैर आदिवासी बेती समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति दर्ज करने की मांग को लेकर निकाला जा रहा था मार्च। हथियारबंद लोगों की भीड़ ने किया हमला। जवाबी कार्रवाई में मेती समुदाय की तरफ से हुए हमले, जिसके बाद पूरे राज्य में भड़की हिंसा। घरों में आगजनी, धू धू कर जली लग्जरी गाड़ियां। पुलिस का दावा, फिलहाल नियंत्रण में है हालात। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के सीएम को दिया हर संभव मदद का भरोसा। मणिपुर हिंसा के चलते रद्द हुआ अमित शाह का आज का कार्यक्रम। कर्नाटक में करने वाले थे जनसभा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के बांटे नियुक्ति पत्र, कार्यक्रम को किया संबोधित। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज पुणे के बाल गंगाधर रंग मंदिर में एक पेंटिंग प्रदर्शनी में करेंगे शिरकत। करीब 10 बजे महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति पर मीडिया से करेंगे बातचीत। राजस्थान के डूंगरपुर में सीएम अशोक गहलोत की मुद्रास्फीति राहत शिविर कार्यक्रम में लिया भाग, कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। बोधगया में बुद्ध जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा, विदेश से आए श्रद्धालु शोभा यात्रा में हुए शामिल। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, आज बेल्लारी और
टमकुरू में पीएम मोदी की रैली। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए आज मैदान में स्टार प्रचारक जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और सीएम बोम्मई की भी मांगेंगे वोट। कर्नाटक चुनाव में बीएसपी मुखिया मायावती की पहली रैली। बैंगलोर के पैलेस मैदान में होगी चुनावी जनसभा। बजरंग दल को बैन करने के वादे पर मचे कोहराम के बीच डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। बोले कांग्रेस सत्ता में आई तो पूरे राज्य में बनाएंगे हनुमान मंदिर। ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯನ ದಳದ ಭಕ್ತರು ನಾವು ಎಲ್ಲ. ओवैसी ने बजरंगबली की जय का नारा लगवाने के लिए पीएम मोदी पर साधा निशाना। रैली में कहा वोट डालते वक्त अल्लाह हो अकबर नहीं, जय हिंद बोलना। तो तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ। तो पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी। मजारों पर हो रहे एक्शन को लेकर हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर साधा निशाना। बोले नौकरी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कब होगा जिहाद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हिंदू राष्ट्र पर प्रवीण तोगड़िया का बयान। कहा वक्त आने पर दिखा देंगे हिंदुओं को बचाने के लिए संघर्ष जारी। देर रात ईस्ट मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी के काफिले की एक गाड़ी ने युवक को कुचला। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का हंगामा। चश्मदीदों का आरोप, नशे में धुत्ता गाड़ी का चालक। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले के खर्च को लेकर बीजेपी का हमला जारी। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर साझा की केजरीवाल के नए घर की तस्वीरें। तेजिंदर बग्गा ने लिखा केजरीवाल का शीश महल। केजरीवाल के बंगले में रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए के खर्च का आरोप। लॉबी से लेकर मीटिंग रूम तक की तस्वीरें आई सामने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला। बोले केजरीवाल ने अपने बंगले के लिए सभी मंत्रियों को लूट की खुली छूट दी थी। केजरीवाल ने लूट की खुली छूट जहां अपने विधायक और मंत्रियों को दी है, वहीं पर केजरीवाल ने अपना कोविड के समय जहां लोगों को एक बेड नहीं मिलता था अस्पताल में, वहां अपना 45 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया है। निकाय चुनाव के दौरान यूपी के हरदोई में बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक भिड़े। जमकर चले पत्थर, 4 लोग घायल। रायबरेली में निकाय चुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी को पुलिस ने किया नजरबंद। बिना परमिशन की गाड़ी से बूथ का दौरा करने पर हुआ एक्शन। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने लगाया मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप। कहा हमारे वोटरों को नहीं करने दिया गया मतदान। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का अभियान लगातार जारी। कई मजारों को हटाया गया। हल्द्वानी पर अवैध निर्माण पर एक्शन ढाया गया। अवैध निर्माण मृत व्यक्ति के दस्तखत करके पास करवाया गया था नक्शा। सूत्रों के मुताबिक एससीओ डिनर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो से की मुलाकात। दोनों ने एक दूसरे से मिलाए हाथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो के बीच द्विपक्षीय बैठक की फिलहाल कोई योजना नहीं। पाकिस्तानी पक्ष से नहीं आया है कोई अनुरोध। एससीओ विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक आज दूसरा दिन। बिलावल भुट्टो भी हो सकते हैं बैठक में शामिल। एससीओ की बैठक से पाकिस्तान कर रहा है छवि सुधारने की कोशिश। पीएम शहबाज का ट्वीट, शांति के लिए हम प्रतिबद्ध। बैठक से पहले दिन रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात। आपसी सहयोग और सीमा गतिरोध पर बातचीत। सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारी पहलवानों की याचिका पर सुनवाई। एफआईआर दर्ज होने का जिक्र कर याचिका बंद। हाईकोर्ट जाने की सलाह। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं दर्ज हुए पीड़ितों के बयान। हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में रखा आरोपी बृजभूषण का पक्ष। अपने ऊपर लगे आरोपों पर अयोध्या में बोले बृजभूषण शरण सिंह, न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा। जंतर मंतर पर पहलवानों को आम आदमी पार्टी के वकीलों का समर्थन। कहा हाईकोर्ट और निचली अदालतों में करेंगे सहयोग। करनाल में किसान संगठनों और कांग्रेस नेताओं का विरोध प्रदर्शन। पहलवानों के समर्थन में बीजेपी सांसद का पुतला फूका। एनसीपी के कद्दावर नेता जितेंद्र अव्वाण ने मुंबई, पुणे और बेलापुर रोड को शरद पवार के समर्थन वाले पोस्टर से पाटा। लिखा साहिब के सिवा कोई विकल्प नहीं। असम के तिनसुकिया जिले में पुलिस ने 12 साल की मासूम की रेप और हत्या के आरोपी को दबोचा। गिरफ्त से भागने की कोशिश में मारी गोली। यूपी के रैया में अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार दंपत्ति को मारी टक्कर। अस्पताल ले जाने पर दोनों मृत घोषित। गया में पुलिस ने एक ड्रग स्मगलर को दबोचा। 2 करोड़ का ब्राउन शुगर बरामद। बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़े श्रद्धालु। गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। बद्रीनाथ के पास हेलंग में जबरदस्त लैंडस्लाइड। ग्लेशियर टूटने से राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद। सामने आई लैंडस्लाइड की दिल दहलाने वाली तस्वीरें।
दरकते दिखे पहाड़, हाईवे पर भरभराकर गिरा मलबा, हजारों तीर्थयात्री फंसे। केदारनाथ में लगातार दूसरे दिन हाईवे पर भरभराकर गिरा ग्लेशियर। रुद्रप्रयाग के पास फिर बंद हुआ पैदल मार्ग।